हेलो फ्रेंड्स, आज 18 दिसंबर 2023 और हमारे पास मोबाइल पर कुछ मैसेज आए कि हमने आईटीआर फाइल नहीं की और हमें आईटीआर फाइल करने की सलाह दी गई और उसका रेस्पॉन्स हमें देना है 17 दिसंबर 2023 और ये मैसेज आए थे हमारे पास एक हफ्ता पहले 10 दिसंबर 2000। यदि आपने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की रिटर्न नहीं फाइल की तो अभी भी आप उस रिटर्न को मैसेज आया हो या ना आया हो, आप 31 दिसंबर 23 तक सबमिट, उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो उसमें लगेगी लेट फीस के साथ पेनल्टी और वो होगी 25%, जितना भी आपका टैक्स और इंटरेस्ट अमाउंट होगा। और फीडबैक देना आपको होगा ई कंपेन टैब पर। उसमें आपको कहेंगे जैसा आपका केस हो, इंफॉर्मेशन करेक्ट है या इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है या पार्शली करेक्ट है, और साथ में आपको रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए यदि आपने नहीं फाइल की इससे पहले 2 सालों की, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और फाइनेंशियल ईयर 2020-21, क्योंकि आपको ये नोटिस आया 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का, आपकी इनकम टैक्स लिमिट से ज्यादा है, आपके बारे में पेंशन, सैलरी, बैंक का इंटरेस्ट, आपने जो रेंट रिसीव किया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पोर्टल पर फॉर्म 26S, TIS, AIS में रिफ्लेक्टेड। आपने इस साल की तो आईटीआर फाइल कर दी, लेकिन आप 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की फाइल नहीं करेंगे तो आपको नोटिस आएगा। और आज भी जब आप रिटर्न फाइल करेंगे 2021-22 की तो आपको जितना टैक्स ड्यू बनेगा, जितना इंटरेस्ट बनेगा, उसका 25% आपको पेनल्टी और देनी है और लेट फीस तो देनी ही है। और यदि आप फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तो जितना टैक्स ड्यू बनेगा, जितना उस पर इंटरेस्ट लगेगा, उसका लगेगा 50% और लेट फीस तो लगेगी ही 1000 रुपया या 5000 रुपया, जैसा भी आपका केस है। तो आप इसको हल्के में ना लें, आप इसको लाइटली ना लें कि मुझे तो आईटीआर फाइल करने के लिए मैसेज आया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जिसका असेसमेंट ईयर था 2023-24। आप पिछले 2 सालों का देखें और रिटर्न अकॉर्डिंगली भर दें। बाद में जो पेनल्टी लग सकती है वो और ज्यादा होगी, जो आपको तकलीफ देगी, जो आपको परेशान करेगी। और यदि आप ये सोचते हैं कि आप इनकम टैक्स ऑफिस में या किसी दलाल को या किसी टैक्स एडवोकेट को या सीए को आप रिश्वत देकर इस इंफॉर्मेशन को वहां से डिलीट करवा लेंगे तो इसका आप सोचना भी बंद कर दीजिए। अब सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन है। ये जो लेटर आपके पास आए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आए हैं, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं। और रिटर्न फाइल करना, अपील तक जाना, ये सब फेसलेस है। आप किसी आईटीओ के चक्कर में, आप किसी दलाल के चक्कर में, आप किसी सीए के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। वहां से इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से डिलीट नहीं होगी। ये 10 दिसंबर को मैसेज आया था। अटेंशन, नाम लिखा हुआ है, पैन नंबर लिखा हुआ है, एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन योर केस ऑन कंप्लायंस पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यू आर सपोज टू फाइल आईटीआर, लेकिन सेम हैज नॉट बीन फाइल्ड। हमें एडवाइस किया जा रहा है प्लीज फाइल योर आईटीआर और सबमिट ऑनलाइन रिस्पॉन्स। हमने रिटर्न 14 दिसंबर 2023 को इसकी सबमिट कर दी थी और इनकम नो डाउट थी। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनका सैलरी का अमाउंट था, रेंट इनको रिसीव हुआ, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था, एफडीआर का इंटरेस्ट था और सेल ऑफ सिक्योरिटीज थे। और ये अमाउंट एग्जीक्यूशन लिमिट 3 लाख से ऊपर था और ये एक सीनियर सिटीजन है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनका जो टैक्स बना वो बना टोटल 2,36,871 और सैलरी ऑब्लिक पेंशन पर कटा सिर्फ 2,000। इनको इंटरेस्ट देना पड़ गया 234A का, क्योंकि यह सीनियर सिटीजन का केस है। 234B का
और सी का इंटरेस्ट नहीं लगा और 11,740 रुपए इंटरेस्ट पड़ा। लेट फाइलिंग का 5 महीने का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लेट फीस लगी। हमने थोड़ा ज्यादा जमा करा दिया और रिफंड हमें 3,400 रुपए का रिटर्न फाइल करते के साथ ही 14 दिसंबर को, थर्सडे को, विद इन 5 मिनट्स हमारे अकाउंट में रिफंड आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि सब कुछ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम हो रहा है। जब इनका हम पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर 21-22 जब देखते हैं तो उसमें सैलरी ऑब्लिक पेंशन का अमाउंट 5,91,000, रेंट रिसीव भी हुआ, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी है, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट भी है, आईसीआईसी रिडम्पशन हुआ उसका इंटरेस्ट भी है, एलआईसी से जो पैसा मिला जिस पर टीडीएस भी कटा वो भी अमाउंट यहां लिखा हुआ है, सेल ऑफ शेयर्स भी है और आपने आईटीआर फाइल नहीं की तो जितना आपका अमाउंट बनेगा उस पर 234A का इंटरेस्ट बिकॉज सीनियर सिटीजन, बी और सी का नहीं लग रहा, उस पर 25% लग रही है। इस साल में भी इनके इनकम 12,85,000 और इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न नहीं फाइल की, उस पर टैक्स बना 178,335। हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा, टोटल टैक्स बन जाता है हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ 185,468। टीडीएस सैलरी पेंशन पर नहीं कटा, इंटरेस्ट पर कटा, आईसीआई ने काटा 2,774 और एलआईसी पर कटा जो अमाउंट मिला था वो भी टैक्सेबल है, 5% टीडीएस कटा, टोटल अमाउंट कटा 17,022। अब 234A का लग रहा है सिर्फ और वो अमाउंट हो गया 28,000। जो अमाउंट बना उस पर पेनल्टी लगेगी 25% और लेट फीस 5,000 तो लगनी है क्योंकि इनकम अमाउंट बन जाता है 251,343। हम जमा करा देंगे राउंड फिगर करते हुए 251,500 और जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट जितना भी जमा करवाएंगे वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इस रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझकर इस रिटर्न को फाइल करना है। सेक्शन है इसका सेक्शन 139 ब्रैकेट शुरू 8A ब्रैकेट क्लोज और ये है इनकी टैक्स इंफॉर्मेशन समरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, असेसमेंट ईयर 21 और इससे पहले की तो आप आईटीआर टाइम बार्ड हो गई, उनको सबमिट कर ही नहीं सकते। इसमें भी इनकी पेंशन का अमाउंट 5,41,000, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट ये आपको दिया हुआ है और आईटीआर इन्होंने फाइल नहीं की। इस साल में भी इनका टैक्स बना 43,265, हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ 44,996, बैंक ने काटा, अमाउंट हो गया 42,236 जो कि पे करना होगा और जो इंटरेस्ट लगा इस साल 234A का वो लगेगा 24 मंथ्स का। उस टाइम लास्ट डेट थी 31 दिसंबर तो वहां से 24 महीने का इंटरेस्ट लग गया। 234A का 10,128 और जो अमाउंट आया 52,364 इस पर 50% की पेनल्टी, लेट फीस तो लगना ही है और अमाउंट इनको देना होगा 83,546। इस रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए इसमें हम टैक्स में कराएंगे 84,000 और जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमारा आपको वापस नहीं मिलेगा। हमारा अमाउंट बना 83,546, हम 84 जमा करा देंगे क्योंकि जो भी इसमें रिफंड बनेगा वो आपको वापस मिलने वाला नहीं है।